अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत खुश आमदीद आपके अपने चैनल किरण की दुनिया में, बल्कि आप सबकी दुनिया है, आप सब भी इस वर्ल्ड का हिस्सा है। तो सबका रमज़ान कैसा गुज़र रहा है? उम्मीद है अच्छा गुज़र रहा होगा। अच्छा जी, ये मैं आज सुबह से बहुत सारे काम थे, जैसे जैसे ईद करीब आती जा रही है। हालांकि तीसरा अशरा अभी पूरा रहता है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा काम होते जा रहे हैं। घर की सफाइयाँ, पैकिंग और कुछ स्टॉक ख़त्म होता जा रहा है जो रमज़ान के लिए बनाया था, तो वो दोबारा से बनाना। बहरहाल ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ब्रेड क्रम्स ले लिए, एग ले लिया और उसके साथ बॉइल्ड आलू है, नमक मिर्च और उसके अंदर नमक मिर्च है और आई थिंक गरम मसाला है और उसके साथ हरा धनिया और हरी मिर्च कटी हुई, वो ऐड करके और मैंने इसको इस तरह से मिक्सचर बना लिया था। इसके बाद इसकी बॉल्स बनाएंगे। हाँ, इसके अंदर चिकन पाउडर डाला हुआ था। इसके बाद इसकी बॉल्स बनाएंगे और उसको अंडे में डिप करेंगे और उसके साथ साथ ब्रेड क्रम्ब में डिप करके और मैं ये रख लूँगी कि शाम को फिर जल्दी जल्दी फ्राई हो जाएगा। ये भी सुबह का टाइम था और मैं जल्दी जल्दी काम कर रही थी, क्योंकि मुझे अपने बेटे के स्कूल से आने से पहले पहले सारा काम फिनिश करना होता है। उसके बाद फिर बस उसके काम शुरू हो जाते हैं कि अब ये कर दें और अब वो कर दें और अब ये कर दें। तो इस तरह से फिर मैं सुबह काम करके रख लेती हूँ और मैंने उसी बॉक्स में कर लिया था जिसमें मैंने ये सारी चीज़ें डाली हुई थी पहले, उसी में मैंने बना के और फिर मैंने फ्रिज में रख दिया। फ्रीज़र में नहीं रखा था, फ्रिज में रख लिया था, क्योंकि मैंने शाम को फिर से बनाना था। अच्छा, इसके बाद मैंने ये आलू ले लिए थे 3, लेकिन बहरहाल मैं इसकी में से सिर्फ 2 ही आलू यूज़ करूँगी। इनको पील ऑफ करके और उसके बाद इनको ग्रेट कर लेना है। मेरे पास ये छोटा ग्रेटर था, आपके पास कोई भी ग्रेटर हो उससे ग्रेट कर लें। बस इसे जितना थिन आप ग्रेट कर सकें उतना करना है। बहरहाल इसका सबसे जो बारीक वाला पार्ट है ना, उससे करना है आपने। तो मेरे पास ये वाला अलग से था। मैं इसे अक्सर गार्लिक जो है वो कर लेती हूँ, तो फिर मैंने इससे मैं वो कर लूँगी। बहरहाल ये रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन ये रेसिपी कोई ख़ास नहीं बनी थी। मैं इसे कहूँगी नहीं कि आप इसको ट्राई करें, लेकिन कभी फॉर अ चेंज आप इसको बना सकते हैं। वैसे ये कोई इतनी ख़ास नहीं बनी थी। मैंने भी ये इसी तरह से ये एक जिस तरह से वो टिकटॉक पे या इस पे फेसबुक वगैरह पे इस तरह से वीडियोज़ आ रही होती हैं, यूट्यूब पे ही वीडियोज़ आ रही होती हैं, तो मैंने वो वायरल वीडियो एक देखी थी और मैंने वो ट्राई किया था। मैं ऐसी छोटी छोटी रेसिपीज़ ट्राई कर लेती हूँ, अक्सर अच्छी बन जाती हैं। लेकिन बहरहाल ये कोई ख़ास नहीं बनी थी, लेकिन बुरी भी नहीं बनी थी, खाने के काबिल था। तो आप इसको बना सकते हैं। इसमें मैं कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगी और उसके अंदर नमक ऐड करके, ऑर्गेनो ऐड करके और इसको बॉल्स बना के बस फिर इसको फ्राई कर लेंगे। बहरहाल वही बात कि अच्छा नहीं बना था, तो बस ठीक था। अच्छा, खैर इससे अच्छा फ्राइज़ बना ले तो ज़्यादा अच्छा है। और कुछ और रेसिपीज़ भी मैं आपको बताऊंगी इंशाल्लाह जल्दी, तो आप वो भी बना सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद और मैं आपसे बात, हाँ जी, तो मैं बात बता रही थी ये कि मेरा बेटा आ जाता है तो फिर बस उसके काम शुरू हो जाते हैं। कभी ये चाहिए, कभी वो चाहिए, कभी ऐसा करना है, वैसा करना है। सबसे बड़ा मसला होता है उसको चेंज करवाना बहुत बड़ा मसला है। और आजकल गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। गर्मी की वजह से बड़े चिड़चिड़े हो रहे हैं, तो बच्चे तो वैसे ही चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो वो अजीब सा हो रहा है। और गर्मी बहुत लग रही है क्योंकि, और कुछ उसके बाल बड़े हैं तो उनमें पसीना आ रहा है तो खैर उसकी कटिंग करवानी है अभी ईद से पहले। फिर मैंने क्या किया था, साथ साथ में वॉशिंग मशीन का भी काम कर लिया था और वॉशिंग मशीन लगी हुई थी, और साथ साथ ये मैंने सालन भी सुबह ही बना लिया था ताकि शाम को फिर इजी हो कि मैं ताकि शाम को मसला ना हो। इस फिर मैंने आज बनाना था गोभी गोश्त का सालन और मैं लेफ़्ट ओवर को यूज़ कर रही थी। उसकी वजह ये थी लेफ़्ट ओवर को यूज़ करने की कि मैंने बनाया हुआ था आलू गोश्त का सालन था एक दिन, और एक दिन था कद्दू गोश्त का सालन। तो उनमें से दोनों में से मीट जो है वो बच गया था, मीट का पोर्शन, और आलू गोश्त में से तो आलू भी बचे हुए थे। तो मैंने सोचा गोभी भी रखी हुई है तो फिर उसको यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि फिर वो सालन किस में यूज़ होंगे, तो गोभी का भी थोड़ा फ्लेवर निकल के आ जाएगा। तो मैंने ये बड़ा सिंपल बनाया था। लहसुन अदरक का पेस्ट लिया, प्याज भी नहीं डाला था, लहसुन अदरक का पेस्ट लिया था उसमें डाला। उसके बाद मैंने उसके अंदर ये टमाटर और मसाले सारे डाल दूँगी, और नमक मिर्च हल्दी और सालन मसाला मैंने बना के रखा हुआ होता है वो वाला इसमें ऐड कर दूँगी। और उसके बाद वही वाले सालन जो फ्रीज़ हुए होंगे वो भी इसके अंदर ऐड कर दूँगी, और गोभी भी ऐड कर दूँगी कट करके। तो फिर वो उसे हल्की आंच पे रख दूँगी, वो खुद ही पकता रहेगा और बहुत अच्छा सा फ्लेवर निकल के आ जाएगा। बस इस तरह से, बस आज मैंने बड़ा सिंपल सा काम किया था।
और जल्दी जल्दी में ये देखिए मैंने गोभी के सिर्फ फूल उतारे थे, वो बाकी पीछे की डंडियाँ भी यूज़ नहीं की थी, क्योंकि रमज़ान में बहुत कम सालन यूज़ होता है और जितना मैंने बनाया था वो भी ज़्यादा था। तो मैं क्या करती हूँ, जो सालन बच जाता है या तो उसे फ्रीज़ कर लेती हूँ या नेक्स्ट डे उसे पकौड़ों में यूज़ कर लेती हूँ। अगर आप उसे पकौड़े में यूज़ कर लें तो बड़ा अच्छा उसका फ्लेवर निकल के आता है पकौड़ों में। तो इस तरह करके बहरहाल मैंने सालन को बना लिया था। और अब मैं वो कर रही हूँ कि ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, आलू गोश्त का सालन था और वो कद्दू गोश्त का सालन था। तो उन दोनों जो है वो इसमें ऐड कर दूँगी और बस इसके बाद उसको ढक के रख दूँगी। उसके बाद मैंने क्या किया था कि सुबह के वक्त ही मैंने जो भी मैंने मतलब टैंग के 2 फ्लेवर्स बनाए थे, एक ऑरेंज फ्लेवर था और एक था आई थिंक मैंगो फ्लेवर। तो दोनों फ्लेवर सुबह के टाइम ही बना के और फिर मैंने उसे फ्रिज में रख दिया था। उसका वो इसलिए रखा था क्योंकि आजकल ठंडे पानी को दिल कर रहा है और ठंडा के लिए बर्फ़ डालने से अच्छा है कि उसे सुबह बना के रख दें और फिर वो ठंडा हो जाता है। और मैं हमेशा इसी ग्लास की बॉटल्स यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। अभी मुझे और भी कलेक्शन चाहिए इसकी ग्लास बॉटल्स की, तो मैं इंशाल्लाह वो जल्दी बाय करूँगी, क्योंकि मेरे पास जार बहुत सारे हैं लेकिन ये कि ग्लास बॉटल्स नहीं है। तो 2 बॉटल्स हैं ओनली और मुझे और भी बाय करनी है। कुछ थी वो जो है वो टूट गई हैं क्योंकि वो मेरे हाथ से गिर जाती हैं तो वो टूट जाती हैं। मैं ऑलरेडी अपने डिनर सेट की काफ़ी सारी प्लेट्स भी तोड़ चुकी हूँ। बहरहाल ये कि चीज़ें तोड़ कोई बात नहीं, यूज़ करते हैं तो टूटती भी हैं और कोई इशू नहीं होता। जब इसके अंदर इस तरह से कलर वो जब ऐड होता है ना तो बड़ा प्यारा लगता है कलर ऐड हुआ। और ये दूसरी बॉटल इसके ऊपर थोड़ा जो कल्चरल सा जो थोड़ा टच आ रहा है ना, वो ये बहुत प्यारी लगती है इसमें। अच्छा बहरहाल इस तरह से करके मैंने रख लिया था। फिर वो शाम को जब पिया था तो ठंडा ठंडा बहुत अच्छा लग रहा था। और शाम को मैंने क्या किया था कि स्मूदी बना ली थी स्ट्रॉबेरी की और उसके साथ फिर मैंने आज का मेन्यू तो मैंने आपको बताया ही नहीं क्या आज का मेन्यू क्या था मेरा। आज का मेन्यू मैंने बनाया था वही वाले आलू के बॉल्स बनाए थे जो मैंने किए थे, ग्रेट किए थे। उसके साथ मैंने पकोड़े बना लिए थे पालक के। पालक हमारे गमलों में हो जाती है, वो मैंने कभी किसी दिन दिखाऊंगी मैं आप लोगों को कि मेरे हस्बैंड ने गमले में लगाई हुई है घर में ही ना ऊपर। तो वो पालक लगाई हुई है, वो रोज़ के हम तोड़ते हैं रोज़ाना और इतनी सी हो जाती है कि हम उसके पकोड़े बना लें। और साथ मैंने प्याज के पकोड़े बनाए थे, उसके साथ मैंने समोसे फ्राई किए थे, जो कि मैं इस वीडियो में क्लिप शायद ऐड है कि मैंने फ्रीज़र से निकाल के उनको फ्रिज में नीचे रखा था ताकि वो मेल्ट मतलब उसके अंदर जो बर्फ़ जो है वो जमी हुई होगी वो पिघल जाएगी और वो नरम हो जाएंगे। ठीक है, फिर मैं वो बनाए थे, मैंने उसके साथ रोल बनाए थे, वो आलू के बॉल्स बनाए थे, चना चाट बनाई थी और इसके अलावा क्या बनाया था, आई थिंक बस यही चीज़ें थी। काफ़ी कुछ हो गया। तो खैर ये वाली चीज़ें मैंने बनाई थी और सब बहुत अच्छा बना था, सिवाय वो आलू के बॉल्स के, वो मुझे कोई ख़ास अच्छी नहीं लगी थी। ये मैंने इसमें शुगर ऐड कर दी है क्योंकि फिर ये मीठा कम होता है, थोड़ी शुगर और चाहिए होती है। जब ठंडा हो जाता है तो शुगर कम हो जाती है, तो ऐसा करके मैंने इसमें शुगर ऐड कर दी थी। बहरहाल रमज़ान में काम करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और सॉरी, रमज़ान में काम करके बड़ा मज़ा आता है। सारा दिन बिज़ी गुजर जाता है और बस पता ही नहीं चलता टाइम का। और अभी तो पता ही नहीं चल रहा कि इतने रोज़े किस तरह से गुजर गए इतने आराम से। अच्छा, ये जो मैं नेक्स्ट क्लिप में बनाऊंगी ना, ये मैं वही वाली बात कि वो जो आलू वाला था ना, मैंने आपको बॉल बताई थी ग्रेट करके, वो वाली मैं बनाऊंगी। अगर किसी को शायद हो सकता है अच्छी भी लगे, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगी कि उसको बनाया जाए। उससे अच्छा है कि आप लोग वो वाली बॉल्स बना लें जो मैंने ग्रीन मसाला उसमें ऐड करके और फिर ब्रेड क्रम्ब लगा के बनाई थी ना, वो वाली ज़्यादा अच्छी हैं बॉल्स। तो अच्छा, दूसरी बात ये कि ये देखिए अब शेल्फ़ के ऊपर थोड़े ज़र्रे गिर गए हैं फूड के, इनको साथ साथ साफ़ कर लें तो ज़्यादा अच्छा होता है। अगर देर हो जाए तो फिर मसला हो जाता है। खैर इस तरह करके मैं फिर इन्हें ये मैं इसमें मिक्स करूँगी जल्दी। तो मुझे नहीं पता कि इतना सारा काम कैसे हो जाता है। अभी भी मैं सुबह का टाइम है और वॉइस ओवर कर रही हूँ, इसके बाद मैंने अभी इफ्तार के लिए फिर से तैयारी भी करनी है। तो अभी अब आज देखिए मैं क्या बनाती हूँ। आज के मेन्यू का तो कोई आइडिया नहीं है कि आज मैं क्या बनाऊँगी, और भी चीज़ें इंशाल्लाह शेयर करूँगी आपके साथ। और अभी पैकिंग की वीडियो तो आ गई होगी अब आपके पास, जब तक ये वीडियो लगेगी तब तक तो पैकिंग हो चुकी होगी, उसकी वीडियो आ गई होगी। तो आपको बताइएगा कि फिर पैकिंग कैसे लगे मेरे ड्रेसेस और उनके आइडियाज़ आपके लिए कोई फ़ायदा हुआ उनका या बस ऐसे ही।
तो इस तरह करके कुछ रोज़े गुजर जाते हैं। सुबह सहरी करो और उसके बाद नमाज़ वगैरह पढ़ के फिर थोड़ी देर आराम करो, फिर बेटे के स्कूल जाने का टाइम हो जाता है, उसकी तैयारी कराओ, नाश्ता कराओ उसे, उसका लंच तैयार करो और फिर से घर की साफ़ सफाई करो, एडिटिंग करो, उसके बाद दोबारा वीडियो बनाओ, फिर बेटा आ जाता है, उसके खाने पीने का वो करो, एहतमाम करो, जो भी उसके लिए बनाओ, उसे सुलाओ और फिर बस अपनी भी बंदे की बस हो जाती है। और शाम को अगेन वही नमाज रोज़ा और नमाज, और फिर उसके बाद फिर से तैयारी इफ्तार की। तो रोज़े तो बस इसी तरह गुजर जाते हैं, कोई भी फालतू टाइम ही नहीं होता। इसीलिए मैं सारी स्टिचिंग वगैरह उससे पहले कंप्लीट कर लेती हूँ, रोज़ों से पहले, कि रोज़े में कोई काम नहीं हो सकेगा और मैं मतलब फिर कैसे करूँगी ना। तो ये देखिए मैंने बॉल्स बनाए और इन्हें शाम को फ्राई करने के लिए फिर रख लिया था, फर्दर स्टोर किया था उसे, उसमें फ्रीज़र में रख दिया था। तो इस तरह करके ये मैंने ऐड कर लिया था, सॉरी फ्रीज़र में रख लिया, फ्रिज में रख लिया था नीचे वाले हिस्से में। और फिर मैंने इसे शाम को फ्राई किया था। डीप फ्राई करना है असल में। अच्छा, मेरे पास एयर फ्रायर है। मज़े की बात यह है कि मेरे पास एयर फ्रायर है और इसके बावजूद भी मैं फ्राई कर रही होती हूँ, डीप फ्राई कर रही होती हूँ। उसकी वजह यह है कि बस मुझे लगता है कि नहीं जी, एक रमज़ान ही तो होता है जिसमें हम खुल के खाते पीते हैं, तो खुल के खाओ पियो ऐश करो और बाकी सारा साल होते हैं हेल्थ कॉन्शियस होने के लिए। इंशाल्लाह जल्द कुछ और ड्रिंक्स भी हैं जो मैं बनाना आपको बताऊंगी। जिस तरह से मैंने बताया था कि वो मलबेरी का एक ड्रिंक बताया था बनाना, उसके अंदर अगर आप सोडा को किसी भी टाइप का ऐड कर देंगे तो एक नया ड्रिंक बन जाता है। इसी तरह से अगर आपने थोड़ा सा पुदीने की पत्तियाँ, लेमन ऐड कर दिया सोडा में तो वो एक नया ड्रिंक बन जाएगा। अगर आपने उसके अंदर थोड़ा एप्पल का जूस निकाल के वो डाल दिया और फिर उसके अंदर सोडा डाल दिया तो आपका अलग ड्रिंक बन जाएगा। फिर अगर आपने 5 स्टार रेस्टोरेंट्स वाले ड्रिंक्स बनाने हैं तो उसके अंदर कोई भी चीज़ पूरी तरह से उसका पल्प निकाला नहीं जाता, बल्कि उसे वहीं क्रश करके थोड़ी सी और उसी के अंदर सोडा ऐड कर दिया जाता है। वो जो पोलो मिलती है, होल हुआ होता है, राउंड मतलब टेबलेट्स सी होती हैं वो वाली मिलती हैं, वो उसके अंदर क्रश करके डाल देंगे तो उसमें और फिज़ आ जाएगा, तो वो और भी अच्छा लगेगा। तो वो बिल्कुल वही होगा कि अच्छे से रेस्टोरेंट पे बैठे हुए हैं आप और वो वहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं। ये मैंने अपने बेटे के आने की तैयारी कर ली है। उससे मिल्क चाहिए होता है तो मैं मिल्क 1 कप में ले लिया। ज़्यादा वो नहीं पीता इस टाइम पे, कम पीता है क्योंकि 12 का टाइम हो रहा होता है। तो इसमें मैंने हाफ़ कप मिल्क ले लिया। इसके बाद उससे चाहिए होता है ओरियो या कोई भी चॉकलेट बिस्किट। मतलब ये है कि मैं और मेरा बेटा दोनों चॉकलेट लवर हैं, तो किसी भी शेप में, किसी भी फॉर्म में चॉकलेट होगी तो वो हमें पसंद होगी। हमें वनीला फ्लेवर पसंद नहीं है, जो सिंपल वनीला फ्लेवर होता है वो हमें दोनों को पसंद नहीं है। तो इसलिए हम दोनों चॉकलेट वाली हर चीज़ खाते हैं, चाहे केक हो, ब्राउनीज़ हो, ब्राउनी तो खैर होती, तो ब्राउनी हो, चॉकलेट हो और सॉरी बिस्किट्स हो, कोई भी किसी भी किस्म की चीज़ है, आइसक्रीम हो, किसी भी किस्म की चीज़ है, हम उसमें चॉकलेट फ्लेवर को पसंद करते हैं। इस तरह करके खैर मैंने ये कर लिया था, तो उसके आने की तैयारी कर ली थी। आई होप मेरी रूटीन या मेरी वीडियोस आप लोगों को पसंद आ रही होंगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें और सब्सक्राइब तो आप लोगों ने कर ही लिया होगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में, नए जोश, नए वलवले के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अल्लाह हाफिज़।